राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। सबसे पहले तो आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहन आज धेनु चराने आयो। और गोपाष्टमी के पावन दिन हम सभी कार्तिक मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 31वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें कार्तिक व्रत के प्रभाव का जो फल है बहुत अच्छे उदाहरण से समझाया है। आप सबसे पहले बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें और पूरी कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। तो कल हमने जो कथा सुनी थी उसमें कोई दूसरा पुण्य या पाप कर्म करता है तो उसका फल हमें कैसे मिल जाता है, उसी कथा को हम आज 31वें अध्याय की कथा में प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें कैसे एक दुराचारी दुरात्मा को सिर्फ और सिर्फ कार्तिक व्रत रखने वालों के संग के कारण ही नरक से मुक्ति मिली। तो आप पूरी कथा को बड़े प्रेम से सुने। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था, वैश्यागामी था और मद्यपान आदि बुरे कर्म किया करता था। चूंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन महिष्यमतीपुरी में जा पहुंचा। महिष्यमतीपुरी चूंकि राजा महिष ने बसाई थी, इसलिए राजा के नाम पर ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरे हुए थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ देखता था कि कोई तो पुराण पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य का अर्जन करता रहा। वह व्यक्ति कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु और भगवान शंकर में अंतर मानते हैं, उनकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। तो धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसको चहुं ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर उसको अपना काल नेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुदगरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में फेंक दो।
भगवान श्री कृष्ण बोले, यह सुनकर सेनापति ने मुदगरों से उसका सिर तोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने ज्यों ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका, त्यों ही लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म किया भी ना हो तो भी वह सहज स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतएव यह पुण्य आत्मा, इसे छोड़ दो, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण बोले, जब देवर्षि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो आज हम सभी ने बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया, और यदि हम इससे सीख की बात करें तो हमेशा कहा जाता है कि संग हमेशा अच्छे व्यक्तियों के साथ करो, संग हमेशा भक्तों के साथ करो। और जैसा कि धनेश्वर ब्राह्मण ने कोई पुण्य कर्म करते हुए भी ना आखिर में भक्तों के साथ, साधुओं के साथ जो समय बिताया, उनका सत्संग किया, उसी से उसकी नरक यातना के सारे कष्ट उसे नहीं भोगने पड़े और वो स्वर्ग का अधिकारी हो गया। तो हम सब भी ठाकुर जी के भक्तों से ही वार्तालाप करें, उन्हीं से सत्संग करें। बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।